दोस्तों इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। एक इमरजेंसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वैसे आज मेरा बर्थडे भी है तो विश कर देना, ठीक है। तकरीबन $10 बिलियन का लिक्विडेशन गेम देखने को मिला है। मेरी टीम की तरफ से इतनी बुरी बुरी गालियां दी जा रही है इस शख्स को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, जिसकी एक अपडेट की वजह से मार्केट में इतना बड़ा भूचाल हमें देखने को मिला। बिटकॉइन की प्राइस तो ऐसे लग रही थी जैसे कि एक मेजर अल्टकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एक रात के अंदर 10 से 12% की गिरावट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली। अल्ट्स का तो भूल ही जाओ। अल्ट्स, बड़े बड़े अल्ट्स की बात कर रहा हूं, सोल, बीएनबी, सुई, डोज, कम से कम 50 से 80% की गिरावट इनके अंदर देखने को मिली। इतनी बड़ी विक आज तक मैंने अपने क्रिप्टो के इतिहास में कभी नहीं देखी थी, और इतना बड़ा लिक्विडेशन आज तक क्रिप्टो के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। $10 बिलियन रातों रात लिक्विडेट हो गए। बहुत बड़ी बात है ये। और ये सिर्फ क्रिप्टो का हाल नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसी तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े यूएस के जो स्टॉक्स है, गूगल, एप्पल, एनवीडिया, इनके हाल भी थोड़े से नाजुक देखने को मिल रहे हैं। ये भी काफी अच्छे गिरावट में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया है मार्केट में कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके से तितर बितर हो गया है, इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, क्रिप्टो की हाल इतनी बेहाल हो गई है, क्या हो गया ऐसा? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे क्या बियर मार्केट का आगाज हो चुका है, या सिर्फ ये एक बड़ी बुल रैली से पहले की तूफान है, छोटी सी आंधी है, जो वीकेंड्स थे उनको लिक्विडेट किया गया है जानबूझकर। क्या लगता है? सब कुछ चीज़ आज के इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो ट्रेड थी ये मैंने कल आपके साथ वीडियो में शेयर करी थी। कल का वीडियो जाके देख लेना। कल हमने क्या डिस्कस करा था कि ओवरऑल मार्केट बियरिश चल रहा है। अगर बिटकॉइन ने 1,20,200-300 के लेवल को कहीं ना कहीं तोड़ा, मोस्ट प्रोबेबली हम 16-17 तक जा सकते हैं। यही चीज हमने डिस्कस करी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड भी लगाई थी। लगभग $22,000 का प्रॉफिट मुझे अभी देखने को मिल रहा है इस शॉर्ट के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं, इससे बड़ा, इससे ट्रिपल 4 गुना मेरा, मतलब क्या ही बताऊं, मेरा पूरा वॉलेट ही लिक्विडेट हो गया है। इससे तगड़ा मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। वो कैसे? हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि यहां पर 1,16,000 से 17,000 के बीच में लॉन्ग चलेगा। अच्छा, इसको हटाओ। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज व्यूज बता देता हूं कि हुआ क्या है। देखो, काफी बड़ी न्यूज अपडेट मार्केट में कल निकल के आई। जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नोबेल प्राइज जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिली तो ये बौखला जाएंगे, क्योंकि ये इसी के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। गाजा की वॉर, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मारिया को, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बौखला गए होंगे। इनका पोपट भी हो गया था, मैंने शाम को भी अपडेट कर दी थी। और फिर निकल के आई एक ऐसी अपडेट जिसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस समय तितर बितर हो गया है। रातों रात क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई है। भाई साहब, ट्रंप ने वापस से 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी है चाइनीज गुड्स के ऊपर। यानी कि चाइना के जो भी आइटम्स है उसके ऊपर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लग सकता है। और इवन उन्होंने ये भी कह दिया है कि नॉट श्योर ऑफ मीटिंग शी जिनपिंग नाउ, यानी कि ना तो ये मिलने की बात कर रहे हैं और 100% टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं। आपको याद हो जब पहली बार टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी 3-4 फरवरी के आसपास, उस समय भी इतना ही बड़ा लिक्विडेशन देखने को मिला था। और वापस से ट्रंप ने इस तरीके से टैरिफ की बात करके मार्केट को गिरा दिया, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखो, अगर आप टेक्निकली चीजें समझना चाहोगे तो टेक्निकली वो चीज़ें हुई नहीं जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ये डिस्कस करा था यार, इतना अच्छा शॉर्ट हमने खोला है 1,16,17,000 के आसपास, तो अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग बनती है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग ओपन करी 1,14,000 के आसपास का। आप लोगों को तो एसएल लगवाया था। आई होप कि आप लोग लिक्विडेट नहीं होंगे। मेरे प्रोमैक्स वालों को मैं बोल रहा हूँ, 1,14,000 का मैंने लगाया था। 2% का ज़्यादा 1-1.5% का हमने रिस्क लिया था। बच्चे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे भी लिक्विडेट हो गए जानबूझकर, पता नहीं उनकी गलती थी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि बिटकॉइन का क्या सीन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन कहीं ना कहीं 1,24-1,25 के आसपास जब चल रहा था, मैंने स्विंग्स को भी क्लोज करने की बात करी थी। मैंने ये भी कही थी कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी चाहिए। इवन मैंने मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए थे, और यहाँ पर आते आते मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक भी कर लिए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और, बिटकॉइन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे अभी भी इसके अंदर चल रहा है। इससे भी एक ज़रूरी सूचना, एक और चीज़, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो आप देख सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस वाली को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से मार्केट में यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है, तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके का मोमेंटम आना चाहिए। मैं तब तक बियरिश नहीं हूं, तब तक बियर मार्केट की बात नहीं करूंगा जब तक बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे नहीं जाता है। अगर कोई भी डेली क्लोजिंग 1,00,000 के नीचे चल गई तो भाई साहब यहाँ पर $88,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, सोच लेना, ठीक है। इतना बड़ा मूव आ सकता है।
अगर हमने 1 लाख के नीचे को डेली क्लोजिंग दे दी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझ के चलो कि इतनी भयंकर चीज़ें जो हुई है ना, मार्केट हो सकता है कि एक बार वापस से थोड़ा सा लोगों को ललचाने के लिए, थोड़ा सा और पैनिक करने के लिए 1,07,000 1,06,000 तक चल जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ बन सकती है अगर अगले 2-3 महीने, काफ़ी लोग तो टॉप अनाउंस कर चुके हैं, अभी नहीं, जब तक 1 लाख के ऊपर है तब तक कोई टॉप की बात नहीं होगी। 1 लाख के नीचे गए, हाँ मार्केट में बेरिश होना शुरू हो गया, डरने का टाइम नहीं है। लिक्विडेट मैं भी हुआ हूं, मेरा भी पैसा गया, इतना गया है शायद पता नहीं कितने लोगों का नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें संभल के रखी है हमने, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। एक बार बिटकॉइन को वापस से 1,17,000 16,000 के ऊपर डेली क्लोज देने दो, मजा आ जाएगा, वापस से बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस तरीके का पाथ अपना लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोई अभी ट्रेड ओपन मत करो। अगर आपको करनी भी है तो यहाँ पर एक छोटी मोटी सी लॉन्ग ओपन करो। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग या 4 वाली क्लोजिंग मिल जाए तो फिर क्लोज कर दो, सीधी सी बात है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जब बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसी समय में मार्केट में कुछ होता है। और ये हमेशा से देखा गया है कि एक बड़ी बुल रैली से पहले एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन देखने को मिलता है, और वो लिक्विडेशन देखने को मिल ही गया। अब ये ट्रेड्स कहाँ पे लेनी है, एक चीज़ बताऊँ, मैक्सी हैंग। अब एक चीज़ बताऊँ, मैक्सी हैंग हो गया, बाइबिट हैंग हो गया, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे सब हैंग हो रहे थे, अरे ऑर्डर ही नहीं लग रहे थे। इकलौता एक्सचेंज बिंगेक्स, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली जितने भी यूज़ करे उनको पता होगा, इकलौता एक्सचेंज था बिंगेक्स जिनका कोई भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। अच्छी लिक्विडिटी है, अच्छा एक्सचेंज है। सीधी सी फिर से एक बात कहूंगा, अगर आप अभी इस एक्सचेंज के ऊपर नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। बहुत अच्छा एक्सचेंज है, यहाँ पर मैंने इसका पिन कमेंट के अंदर लिंक दे दिया है। बिंगेक्स आपके एक्सएनएक्स वाले, CoinDCX वाले, इनसे कह रहा हूँ, उनसे तो लाख गुना अच्छा एक्सचेंज है बिंगेक्स। समझ में आ रहा है? तो बिंगेक्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके आज अकाउंट बनाते हो, मिनिमम $500 डिपॉजिट करते हो, तो आपको यहाँ पर देखो वेलकम बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर $500 डिपॉजिट करते हो तो $70 का आपको वाउचर तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर भी एंट्री दे दूंगा, ये चीज़ और ध्यान रखो, जिसके अंदर मुझसे आप लाइव डिस्कशन कर सकते हो, मेरी कॉल्स वगैरह देख सकते हो। फिलहाल तो थोड़ा सा यार नेगेटिव चल रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो है वो बात मैंने आपको बता दी, समझ में आया? तो इतना ही था दोस्तों, कारण आपको पता चल गया। बियर मार्केट फिलहाल मेरी नज़र में नहीं है, जब तक हम 1 लाख के ऊपर है कोई बियर मार्केट की बात मत करना। अभी तक मामला अंडर कंट्रोल है जब तक हम 1 लाख के ऊपर है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।